हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं पहली बार यूट्यूब पे अपना एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये सोच करके कि कोविड में इन 2 सालों में हम सब ने अपनों को खोया है। और अपने जब चले जाते हैं, अपनों को खोने का जो दर्द होता है वो हमने बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है। इसलिए हम ये सोचकर वीडियो बना रहे हैं कि हम जैसे बहुत सारे लोग इस दर्द से गुजर रहे हैं, उनको इस दर्द से बाहर कैसे निकाला जाए। इसलिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया जो अपने रियल लाइफ में हमने खुद अनुभव किया है। शायद मेरा ये छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में उजाला ला सकता है, किसी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। फ्रेंड्स, हमारे मुकद्दर में या हमारे कार्मिक अकाउंट में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसे हम मिटा तो नहीं सकते, ना ही उसे हम बदल सकते हैं। या जो हमारे अपने छोड़ के चले गए हैं, या जो भी हमें दुख दर्द है मिल चुका है, उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसका हिम्मत से डटकर सामना ज़रूर कर सकते हैं। परमात्मा ने हमको एक इंसान बनाया है और हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा होता है ये अपना ही कर्म होता है। अपने ही कर्म के अनुसार ही हमें वो चीज़ें मिलती हैं। वो उसे हमें जज नहीं करना चाहिए कि वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। ऊपर बैठी एक शक्ति ऐसी है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। वो परमात्मा जिनके हम बच्चे हैं, जिनको हम अपना पिता मानते हैं, वो पिता अपने बच्चे को कैसे कष्ट दे सकता है। वो कभी अपने बच्चों को कष्ट नहीं दे सकता। वो अपने बच्चों के लिए कभी कष्ट का रास्ता नहीं चुन सकता। जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं वो आगे के लिए कुछ अच्छा लेकर के आते हैं। हम परमात्मा से मांगते हैं, हे परमात्मा मुझे शक्ति दो, हमें हिम्मत दो। तो परमात्मा ऐसे आपको हिम्मत ला करके नहीं दे देगा। परमात्मा वो हमारी परीक्षा लेता है, उस परीक्षा से ही हमारी शक्ति बढ़ती है और हमें वो शक्ति देता है। कहने के लिए तो बहुत सारे संसार में रिश्ते हैं, बहुत सारे लोग हैं। लोग दुख दर्द के लिए आते भी हैं और आपको कुछ समय के लिए हौसला भी दे देते हैं और फिर अपने में बिजी हो जाते हैं, चले जाते हैं। सच तो ये है कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। इसलिए आपको उठना होगा, हिम्मत रखना होगा, हौसले के साथ आगे बढ़ना होगा। ज़िंदगी की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, बशर्ते आपको कुछ करने का हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, तो आप जीवन में आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। अगर हम वही दर्द वही गम लेकर के बैठे रहे, रोते रहे, अपने को अपनी किस्मत को कोसते रहे, तो क्या इस समस्या का समाधान है? मैंने सब करके देख लिया और आज मैंने इस नतीजे पे हम पहुँचे हैं जहाँ ये निष्कर्ष निकला कि अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहिए और खुद लड़िए। आप किसी के लिए मत जिए, माँ बाप भाई बहन, आप अपने लिए जिए, खुद के लिए जिए। गर्व से आप अपना सर ऊंचा करके जिए। परमात्मा ने आपको ये जो मनुष्य रूपी जीवन दिया है, ये सबसे सौभाग्यशाली है। आप सुने होंगे बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी पत्रिकाएं हमको ये बताती हैं कि मनुष्य का जीवन सबसे अनमोल जीवन है, जो इस बात से सिद्ध हो जाता है जैसे हम पंछी की तरह उड़ नहीं सकते, हम शेर की तरह, हाथी की तरह बलवान
नहीं हो सकते, हिरन के जैसा तेज दौड़ नहीं सकते, बाज की तरह हमारे पैनी नज़र नहीं हो सकती। लेकिन ईश्वर ने हमें एक वरदान के रूप में हर मनुष्य को मस्तिष्क दिया है, दिमाग दिया है, जिससे हम इन सब से आगे या इन सब पे भी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। मनुष्य का जन्म पाना बहुत ही सौभाग्यशाली बात होती है। जीवन में कभी भी अपने आप को कोसिए नहीं। आप ये कहिए, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जो आपको छोड़ के चले गए हैं, उन्हें ये कभी मत कहिए कि वो मृत्यु हैं या वो मर गए हैं। आप ये कहिए कि वो आगे की यात्रा पे कर गए हैं। उनकी अपनी आगे की यात्रा जो थी उसको तय करने गए हैं। आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, आपका दर्द, आप कहते हैं हमारा दर्द बहुत बड़ा है, वो हमें छोड़ के चले गए। क्या आपने जो छोड़ के गए आगे की यात्रा पे, क्या उनकी तकलीफ़ को, उनके दर्द को आप महसूस कर सकते हैं? अगर आप उनके दर्द को महसूस करेंगे तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो मुझे दुख दर्द दे के मुझे आधे रास्ते में छोड़ के चले गए। आपके पास सारे रिश्ते नाते, सारी दुनिया, सब कुछ है, सिर्फ वो एक पर्सन नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, और जिसकी वजह से आपको लगता है मेरे जीवन में अंधेरा हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गम में हूँ। लेकिन क्या आपने सोचा है, जो आत्मा छोड़ के गई है, इतने सारे रिश्ते नाते को छोड़ के अकेले सिर्फ गई है यात्रा पे, उसको भी तो तकलीफ़ होती होगी। हम इस शरीर को नष्ट कर देते हैं, पर ये आत्मा अजर अमर है। हम उसके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती है, शरीर नहीं होता है, इसलिए वो आपके पास, आपके सामने नहीं आ सकती अपना दर्द बयां करने। लेकिन एक आत्मा सुन सकती है, देख सकती है और महसूस कर सकती है, लेकिन वो विवश होती है, वो आपसे कुछ कह नहीं सकती। इसलिए उसको और भी विवश मत करिए, उसको और परेशान मत करिए, उसे और दुख मत दीजिए उस आत्मा को। आप अपने लिए ब्लेसिंग दीजिए और उस आत्मा के लिए ब्लेसिंग दीजिए। गुड फीलिंग करिए आप कि आप अपनी आगे की यात्रा में खुशी खुशी आप सफल हुई और अपनी आगे की यात्रा तय करिए। और हम सबको भी आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग अपने जीवन का बचे जो भी जीवन है के दिन है, उसे हम खुशी खुशी जिए। आप खुद को आशीर्वाद दीजिए और उनको भी दुआएं दीजिए और परमात्मा से ये प्रार्थना करिए, हे परमात्मा, उस आत्मा को जीवन में भी खुशी दीजिए, उस आत्मा को भी कष्ट से मुक्त करिए। परमात्मा ने हमने जो भी दिया है सब उसी का है, वो दे सकता है, वो ले भी सकता है। जब वो देता है तो हम बहुत खुश होते हैं, परमात्मा ने हमें ये चीज़ दिया है, और जब वही चीज़ वो ले लेता है तो हमें बहुत दुख होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल में आप रख सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है और वो बिस्किट खा रहा है, बिस्किट वो अत्यधिक मात्रा में खा रहा है और एक माँ उसको रोकती, बेटा अब मत खाओ, नुकसान करेगा। बार बार वो कहती है, लेकिन बच्चा उस चीज़ को मानता नहीं है और वो बिस्किट खाता जाता है। अंत में वो माँ क्या करती है, उस पैकेट को छीन लेती है। वो पैकेट इसलिए छीन लेती है क्योंकि अब उसे पता है कि इससे ज़्यादा अगर वो खाएगा तो उसके लिए हानिकारक होगा। लेकिन उस बच्चे की निगाह में लगता है कि माँ ने तो
इस पैकेट को छीन लिया, बहुत गलत किया। ठीक उसी तरह से परमात्मा भी जो करता है, जैसा भी करता है, वो आगे के देख करके, आगे को सोच के करता है। हमारे आपकी निगाह में वो अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन उस परमात्मा ने जो भी किया वो सब अच्छा किया। आप ये मान के चलिए, ऊपर एक ऐसी शक्ति बैठी हुई है जो कभी मेरा बुरा नहीं चाहती। जैसे आप अपने माँ बाप पे भरोसा करते हैं, वो जो डिसीज़न लेंगे अच्छा करेंगे। हमारी माँ है, हमारे पिताजी हैं, वो कभी मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। वैसे वहाँ भी बैठे जो परम पिता हैं, वो अपने संतान के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। आपको, आपके साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, हो सकता है परमात्मा आपसे कुछ और भी अच्छा करवाना चाहता हूँ। परमात्मा का क्या संकेत है ये आप नहीं जान पा रहे, हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें अगर ऐसी परिस्थिति झेलने के लिए जिंदा रखा है, हम जीवित हैं, तो उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। इसलिए परिस्थितियों से घबराए नहीं। हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे हौसले जैसे लेकर के वीडियो बना के लाएंगे। आप उसको देखिएगा, आपको हौसला ज़रूर मिलेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी जैसी बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनके साथ अपनी घटनाएं ऐसी हो गई होंगी, जिन्हें उन्हें झेलने की ताकत नहीं है, वो एकदम असहाय महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो भी जिए और आगे बढ़ें। ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ है जिसे हमें करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी में जब आप असलियत जान जाएंगे कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा क्या कार्य है, तो आपको हकीकत पता चल जाएगा और आपको चारों तरफ शांति नज़र आएगी, खुशी नज़र आएगी, तसल्ली नज़र आएगी, जो किसी बाज़ार में नहीं मिलती है। खुशी इधर उधर ढूंढने से नहीं मिलती है और ना ही खुशी कहीं से खरीदी जा सकती या किसी से उधार ली जा सकती है। खुशी के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ कार्य करने पड़ते हैं, तब जाके हमें खुशी मिलती है। अब हमको इजाज़त दीजिए, हमें क्षमा करिए, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है। बात मैं पहली बार ये वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आप सब इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शायद ही किसी की ज़िंदगी में काम आ जाए।